दिल्ली वालों को फ्री वैक्सीनेशन मिले, इसके लिए दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अनिल चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली सरकार दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वैक्सीनेशन को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर दिल्ली वालों को मुफ्त वैक्सीन दिलवाए और अपना वादा निभाए। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता पूजा राठौर शर्मा ने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी अभी मिलकर लौटे हैं उपराज्यपाल अनिल बैजल से, और मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहा है। सर, मांग लेकर पहुंचे थे फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल दिल्ली हाई। जी, पूरे देश में सोनिया जी ने जिस तरह से देश के लोगों की दिक्कतों को समझा है, उसके तहत पूरे देश में हम लोग ज्ञापन दे रहे राष्ट्रपति महोदय को। उसी के तहत आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कार्यालय हम गए थे और हमने भी यही मांग रखी है। सवाल यही है कि देश के अंदर जिस तरह से वैक्सीनेशन की गति है उतनी स्लो है, 3 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा। और सरकारों की जो नाकामियां रही हैं, आप देख सकते हैं लगभग 130-40 करोड़ की आबादी में मात्र कितने लोगों को आप वैक्सीन दे पाए हैं, इस समय ये बड़ा सबसे प्रश्न है। तो इसीलिए हमने बातें रखी है। 39 करोड़ का केवल ऑर्डर हुआ है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट है और या भारत सरकार है। तो कैसे आप दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे, यही सबसे प्रश्न है। फिर दूसरा सवाल ये है कि जो वैक्सीन की कीमतें रखी गई हैं, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, केंद्र सरकार को 150 रुपये में देती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को 600 रुपये में देती हैं, प्राइवेट को अलग रेट में देती हैं। और यही कारण है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। जब पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन के ऑर्डर दिए जा रहे थे 2020, तब सरकार नहीं जागी। 2021 में जाकर के ऑर्डर दिए गए हैं। तो जो डिले हुआ है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी ये मांग है कि देश के हर नागरिक को यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के तहत फ्री वैक्सीन दी जाए। आज आप उपराज्यपाल के पास पहुंचे हैं, लेकिन दिल्ली में हालत हम देख रहे हैं, यहाँ पहले ही वैक्सीनेशन की भारी कमी है। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन लगवानी पड़ रही है। दिल्ली के हालात को लेकर आपने क्या कहा? बिल्कुल, हमने तो साफ तौर पे कहा, सरकार को सजेस्ट भी किया। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बहुत सारी की सरकार को ये ताकतें हैं, वो अपनी ताकतों का प्रयोग करे, अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करे। और हमने कहा है, अरविंद से भी कहा है, कि जो वैक्सीनेशन के लिए आप प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, ड्राइव थ्रू का आप कैंपेन चला रहे हैं, इसके बजाय सरकार उन वैक्सीन को अपने अधीन ले और उन लोगों को वैक्सीन दे जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के इतनी भारी कीमत में वैक्सीन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ तो दिल्ली सरकार भी वैक्सीनेशन को लेकर गड़बड़ झाला चल रहा है प्राइवेट अस्पतालों में, वो तो खुद ही आरोप लगा रही है। बिल्कुल, और फिर आप अरविंद केजरीवाल जाके वहाँ रिबन भी काटते हैं, उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो क्यों नहीं? हमने इसलिए कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा एक्ट के तहत सरकार को बहुत सारी शक्तियां हैं, इमरजेंसी के समय में उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों अरविंद केजरीवाल इस पे एक्शन नहीं लेते हैं? यही हमारी मांग है। और अरविंद केजरीवाल से हम ये कहना चाहते हैं, 1600 रुपये को 1800 रुपये का चार्ज कर रहा है, इस पे कैपिंग क्यों नहीं? क्यों सरकार, ये प्राइवेट अस्पताल इस समय उन लोगों से पैसा वसूली कर रही है, मुनाफाखोरी कर रही है इस आपदा के समय में, जिनके पास आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है? ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के हम सरकार से बार बार मांग करें। और आज राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ पे ज्ञापन दिया है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ चौधरी अनिल सिंह, जो इस वक्त बात कर रहे थे। पहुंचे थे उपराज्यपाल के पास फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल, और इसी को लेकर कैंपेन भी चलाया गया था। फिलहाल बातचीत रखी गई, ज्ञापन सौंपा गया है। देखना है इस मामले में आगे क्या होता है। क्या दिल्ली वालों को इस वैक्सीनेशन को लेकर जो भी बातें कही जा रही है, क्या उन्हें मुफ्त वैक्सीनेशन मिलती है या नहीं? कैमरामैन मुकेश के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।